अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बजे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। कराची में निकाली गई एहतजाजी रैली, पुलिस ने कर दी हवाई फायरिंग और शेलिंग। मुतालबा है वेबसाइट पर क्यों लगी पाबंदी। जो फैलाते हैं पोलियो के कतरे उनको लाहक हैं खतरे। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग, गैर मुल्की डॉक्टर जख्मी हो गए। लाहौर में टीपू ट्रकावाला केस ने एक और जान ले ली। दूसरे गवाह मलिक एहसान ने फायरिंग में जिंदगी हारी। भोटा और गिलगित में मुसाफिर गाड़ियां खाई और दरिया में जा गिरी। 20 अफराद ने जिंदगी गंवाई। पाकिस्तान से नेटो सप्लाई तो खुल गई मगर इसकी रवानी में बहुत सी मुश्किलात हैं खड़ी। कंटेनर्स मालिकान का कहना है कि पैसे दोगे तो गाड़ियां चलेंगी। नौजवान खिलाड़ी बेकार, कौमी टीम में आ गए तजर्बेकार। ऑस्ट्रेलियन सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान। मोहम्मद हफीज मुकर्रर कर दिए गए कप्तान। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक तरफ अवाम कर रहे हैं माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारी, तो कराची पुलिस को फिक्र लगी है अपनी जेबें भरने की। काफ़ी देर से आए हुए थे लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं था कब खुलेगा। सब यही इंतज़ार में थे और अचानक खुला है तो इतना रश है, अच्छा लग रहा है। शेर आ ही गया, कराची के चिड़ियाघर में आवाम के लिए पेश कर दिया गया। फिनलैंड में कीचड़ में खेले जाने वाले आलमी फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। और बॉलीवुड पर खान हीरोज की इजारादारी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उनके आगे किसी की दाल नहीं गलती। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात और सबसे पहले जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां के इलाके नुमाइश चुरंगी पर निकाली जाने वाली रैली पर पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई है। ताहम मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज अभी जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तहा उबैदी से। तहा बताइएगा, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे क्या वो कामयाब हो पाए हैं? क्या सूरत हाल है इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर? इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो जारी मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। यहाँ एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन जो कि नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक एहतिजाजी मुजाहरे का इरादा रखते थे, पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज किया गया, फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, जिसके बाद उन्हें मुंतशिर किया गया। जिसके बाद जो है यहाँ मुख्तलिफ जो इलाके हैं सोल्जर बाजार थे, वहाँ एक बस को भी नजर आतिश किया। इसके अलावा यहाँ पर टायर भी नजर आतिश किया और ट्रैफिक की रवानी को मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा जो मुंतशिर मुजाहिरीन थे वो एम जिना रोड पर जमा हुए। दाखिली और खारजी रास्ते जो एम जिना रोड के थे वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए और वहाँ पर पथराव भी किया, एहतिजाजी मुजाहरा भी किया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर इस इलाके में तैनात की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मनाजिर, ये जो मुजाहिरीन है ये अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ इस इलाके में धरना करने का इरादा रखते हैं, जिनका ये मुतालबा है कि उनके नौजवानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बनी है। इसके अलावा जो पुलिस अफसरान हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको भी आगाह किया गया इस तमाम सूरत हाल से। उनकी जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, जिसके पेश नज़र वो मजबूरन एहतिजाजी मुजाहरे में निकले हैं। ये एहतिजाजी मुजाहरा शाम 4 बजे शुरू होना था, जो कि 5 से 5:30 बजे तिब्बत सेंटर पर अख्ताम पजीर होना था, लेकिन नुमाइश चौरंगी पर जब ये एहतिजाजी मुजाहिरीन सड़क पर निकले तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई और इनको जो है मुंतशिर किया गया। इस वक्त भी इस इलाके की सूरत हाल कशीदा है, वक्फे वक्फे फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल ताहा, जैसे कि आपने बताया कि जो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। एक तरफ मुजाहिरीन है तो दूसरी तरफ पुलिस भी है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? इससे कबल मुजाहिरीन की जानिब से जो पथराव हो रहा था और पुलिस की जानिब से जो शेलिंग और फायरिंग की जा रही थी, क्या इस चीज़ का सिलसिला अब थम गया है?
जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पुलिस की भारी नफरी, पहले तो एक थाने के पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए थे, लेकिन जब इस इलाके की सूरत हाल कशीदा हुई तो मजीद थानों की नफरी को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया। बारहा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। यहाँ पर जो इनके रहनुमा हैं उनसे भी मुज़ाकरात किए गए हैं। उनका ये मुतालबा है, ये जो देख सकते हैं ये जगह, उनका ये इरादा है कि यहाँ पर एहतिजाजी धरना दिया जाएगा जब तक पुलिस उनको हिदायत नहीं करती कि यहाँ पर एहतिजाजी धरना नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पथराव और जलाओ घेराव का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा पुलिस हुकाम से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हुकूमती रेट को किसी सूरत जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाएगा क्योंकि पुलिस की भारी नफरी अब इस इलाके में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो नुमाइश चौरंगी और इर्द गिर्द के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर खदशा है कि वहाँ पर जो है जो मुजाहिरीन जिनको मुंतशिर किया गया है वो जलाओ घेराव करेंगे, उसके पेश नज़र वहाँ पर भी रेंजर्स के एहलकार और पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ का नुमाइश चौरंगी, एम.ए. जिना रोड, इसके अलावा सोल्जर बाजार का जो इलाका है वो इस वक्त भी कशीदा है, वहाँ पर टायर नजर आतिश किए गए हैं। इसके अलावा सोल्जर बाजार में एक बस को भी नजर आतिश किया गया है। जी, कराची के इलाके नुमाइश चुरंगी पर निकाली जाने वाली रैली पर पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई, तहम मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज अभी जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन के जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हो चुके हैं। अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी, आपका बहुत शुक्रिया। जो पिलाते हैं पोलियो के कतरे उनको लाहक है खतरे। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग में एक गैर मुल्की डॉक्टर जख्मी हो गया। सोहराबकोट अफगान बस्ती में अक़वाम मुत्तहिदा इंसदाद पोलियो कमीशन की टीम आज पहले रोज पोलियो कैंप का दौरा और बच्चों का मुआयना करने के बाद वापस जा रही थी कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे इंसदाद पोलियो मुहिम के सीनियर डॉक्टर फोस्टन जख्मी हो गए जबकि ड्राइवर महफूज रहा। SP गडाफ जान मोहम्मद बरहमानी के मुताबिक अस्करियत पसंद इस हमले में मुलविस हो सकते हैं। इतला नहीं दे सके पुलिस को और ऐसे चले गए तो इनके ऊपर फायरिंग हो गई। उसमें डॉक्टर एडा जो फ्राम अफ्रीका, घाना कंट्री और अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है, वो जख्मी हो गया था। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और सोहराबकोट के इलाके में वाक़े अफगान बस्ती में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस को खातिरख्वाह कामयाबी तो न मिली, लेकिन उनका दावा है कि अफगान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव की मुहिम को जारी रखा जाएगा। ताहा उबैदी, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची में आज भी नहीं रहा सुकून और मार दिए गए मजीद 4 इंसान। शहर कायद में आज कत्ल गारत गरी का आगाज लांडी शेरपाव कॉलोनी से हुआ, जहां सियासी जमात के कारकुन फजल अमीन को कत्ल कर दिया के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और नामालूम अफराद ने फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी। मंगोपीर में भी दुकान पर फायरिंग करके हजाम को कत्ल कर दिया गया। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में भी फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, जबकि नाज़िमाबाद के इलाके में जाती दुश्मनी पर 55 साला शख्स सलीम को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सलीम को लेन देन के मामले पर कत्ल किया गया है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। IG सिंध फयाज लगारी ने कराची का आलमी सतह पर तासुर दुरुस्त करने की ठानी। कहते हैं कि शहर कायद में क़याम अमन होगी अव्वलीन तरजीह। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात में IG सिंध फयाज लगारी ने कहा कि वो टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम और भत्ताखोरी के मामलात पर भरपूर तवज्जो देकर हिकमत अमली मुरतब करेंगे ताकि इन जराइम का इंसदाद किया जा सके। उन्होंने इतराफ़ किया कि कराची में मजहबी, सियासी और लिसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। सबसे बड़ी इस वक्त कंसर्न की बात है हमारे लिए टारगेट किलिंग की, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में बैंक डकैतीज़ और स्ट्रीट क्राइम और भत्ता स्पेशली। तो इन सारों पे हमने फोकस कर रहे हैं कि हर किलिंग टारगेट किलिंग नहीं है। फिर टारगेट किलिंग के भी 2-3 हमने मतलब चेहरे हैं। एक तो एथनिक बेसिस पे हो रही है, एक सेक्टेरियन बेसिस पे हो रही है, एक पॉलिटिकल बेसिस पे होती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में अपने खिलाफ मुकदमे के इंदराज के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर फयाज लगारी ने कहा कि उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी। वो केस रजिस्टर भी हुआ है, उसकी हमने ताउन भी किया है। उसमें जो भी था उसमें किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई झूठी गवाही नहीं थी। मैंने नहीं, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनको वो उसका प्रिंट आउट कंप्यूटर का दिया था, तो उसको फेक या फोर्ज होने का तो सवाल ही नहीं है।
लेकिन वो उसकी तफ्तीश है, मैं इस पर कमेंट मजीद नहीं करूँगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मौजूदा IG सिंध फैयाज़ लगारी पर बतौर DG FIA दोहरी शहरियत केस में झूठी गवाही देने और झूठी गवाही के कागजात की तस्दीक के इल्ज़ामात के तहत 4 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मौके पर एडिशनल IG कराची इकबाल महमूद ने बताया कि लियारी में चंद जराइम पेशा अनासिर मौजूद हैं जिनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। लहू लहू कराची कई बरसों से अमन को तरस रहा है। सिर्फ चेहरे बदल कर कराची में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। नए IG सिंध को जहां एक जानिब मजहबी, लिसानी और सियासी बुनियादों पर होने वाली टारगेट किलिंग का सामना होगा, वहीं अदालत उज़्मा को भी अपनी सफाइयाँ पेश करके झूठी गवाहियों के इल्ज़ामात से खुद को बचाना होगा। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर लाहौर में टीपू ट्रका वाला केस ने एक और जान ले ली। दूसरे गवाह मलिक एहसान ने फायरिंग में जिंदगी हारी। हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। एहसान लीला गुल्लक के करीब गाड़ी में अपने साथी के हमरा जा रहा था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मलक एहसान मौका पर दम तोड़ गया, जबकि उसका साथी इमदाद हुसैन जख्मी हो गया। दोनों को मियूं अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां लवाहिकीन ने हंगामा आराई की और मलक एहसान के कत्ल में पुलिस को मुलव्वस करार दिया। हंगामा आराई की इतला पर आला पुलिस हुकाम भी मौका पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल टीपू ट्रका वाला केस का गवाह नहीं था। लगता है कि ये इनकी अपनी तो कोई दुश्मनी बज़ाहिर नहीं थी, लेकिन ये हर पहलू से देखेंगे कि उनकी जो ये इमाम कॉलोनी वाले इमदाद हैं उनकी वजह से ये मर्डर हुआ है या इनकी कोई अपनी दुश्मनी है। अंदरून शहर लाहौर में टीपू ट्रका वाला केस का एक गवाह मियां आसिफ भी 1 माह पहले कत्ल कर दिया गया था, जबकि आज दूसरा अहम गवाह नामालूम अफराद की फायरिंग का निशाना बना।